कल्याण पल्स सॉल्विंग वन, यानी मैं यहाँ पे कल्याण के लिए पल्स सॉल्व करके आपके सामने रखने वाला हूँ 24/1/2026 के लिए। ये पल्स किस तरह से सॉल्व होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे 2 पल्स रहेगा कल्याण के लिए 24/1/2026 के लिए। सॉल्यूशन नंबर 1 रहेगा और सॉल्विंग नंबर 2 रहेगा। ओके, किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है आज के लिए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 24/1/2026 के लिए दिखा रहा हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, इस बात को याद रखना है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। यहाँ का जो नंबर हुआ है या कहो तो डिजिट हुआ है वो किस तरह से हुआ है वो देखने के लिए हमें यहाँ का जो रिजल्ट हुआ है या कहो तो जो डिजिट आया हुआ है वो देखना होगा। यहाँ पे डिजिट हुआ है 72 का। 72 का डिफरेंस निकालना होगा। पहला ट्रिक में हमें डिफरेंस निकालना है। ओके, इस बात को याद रखना है, डिफरेंस निकालना है। तो 72 का डिफरेंस बनता है यहाँ पे 5 से हमें 4 कदम आगे लेके चलना होगा। 5, 6, 7 और 8, जहाँ पे अपना यहाँ पे सिंगल 7 यहाँ पे 8 डिजिट निकल के आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। 830 का सोल्यूशन किस तरह से करते हैं वो हमें देखने के लिए हमें यहाँ जो नंबर हुआ है वो देखना होगा। यहाँ पे नंबर हुआ है 91 का। डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस निकालता है तो यहाँ पे 2 बनता है। 2 से आगे बढ़ना होगा। 2, 3, 4 और 5, जहाँ पे अपना यहाँ पे सिंगल 8 डिजिट यानी सिंगल 3 यहाँ पे अपना सोल्यूशन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे 39 का डिजिट है। यहाँ पे हम किस तरह से सोल्यूशन करते हैं वो देखने के लिए हमें यहाँ जो नंबर हुआ है वो देखना होगा। यहाँ पे नंबर हुआ है 55 का। डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस बनता है यहाँ पे 0 से 4 कदम आगे जाना होगा। 0, 1, 2 और 3, जहाँ पे अपना यहाँ पे सिंगल ये 3 डिजिट ओपन के लिए आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ का सॉल्यूशन करते हैं यानी 82 यहाँ पे किस तरह से हुआ है वो देखने के लिए हमें यहाँ जो नंबर हुआ है वो देखना होगा। यहाँ पे नंबर है 32 का। डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस बनता है 32 का 9 बनता है। 9 से 4 कदम आगे जाना होगा। 9, 0, 1 और 2, यहाँ पे अपना सिंगल 2 डिजिट निकल के आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ का जो नंबर हुआ है वो 68 हुआ है। ये देखने के लिए हमें या कहते ये जो नंबर हुआ है ये सॉल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ जो नंबर हुआ है वो देखना होगा। यहाँ पे नंबर हुआ है 94 का। डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस बनता है 5 से 4 कदम आगे जाना होगा। 5, 6, 7 और यहाँ पे 8, जहाँ पे अपना दोनों डिजिट पास हो चुका है यानी 6 और 8 हमारा यहाँ पे पास हो चुका है यानी यहाँ पे अपना 68 का सॉल्यूशन पूरा तरीके से हो चुका है। ओके, यहाँ पे सिंगल हुआ है 7 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पे 3 सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पे 6 और 8 सॉल्यूशन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे 74 का नंबर है तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए
यहाँ पे आना होगा, यानी यहाँ पे जो नंबर हुआ है वो देखना होगा। नंबर हुआ है 04 का, 04 का डिफरेंस निकालना होगा। तो 04 का डिफरेंस बनता है यहाँ पे 4, 4 से हमें आगे बढ़ना होगा 4 कदम, 4, 5, 6 और 7, जहाँ पे अपना यहाँ पे सिंगल डिजिट 7 आया हुआ है और यहाँ पे अपना सिंगल डिजिट 4 आया हुआ है। मतलब यहाँ पे अपना 74 का जो नंबर हुआ है वो सक्सेसफुल सॉल्यूशन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये जो नंबर हुआ है वो कहाँ से हुआ है वो देखने के लिए हमें या को तो सॉल्विंग करने के लिए या को तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ जो नंबर हुआ है वो देखना होगा। नंबर हुआ है यहाँ पे 34 का, तो 34 का डिफरेंस बनता है 1, तो हमें 1 लेना होगा। 1 से 4 कदम आगे बढ़ना होगा, 1, 2, 3 और 4, जहाँ पे अपना ये सिंगल अंक या को तो सिंगल डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। यानी यहाँ पे 4 आया हुआ है, यहाँ पे 2 आया हुआ है, यहाँ भी अपना जो सॉल्यूशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। अब चलते हैं कल्याण पर सॉल्विंग ट्रिक 1 में अपना 24/1/2026 के लिए यहाँ पे क्या डिजिट निकल के आता है वो देखने के लिए हमें यहाँ जो नंबर हुआ है वो देखना होगा। यहाँ पे नंबर हुआ है 67 का, 67 का जो डिफरेंस बनता है वो बनता है यहाँ पे 1, तो हमें 1 लेना होगा। 1 से 4 कदम आगे बढ़ना होगा, 1, 2, 3 और 4। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में अपना यहाँ पे पहले सेट में 1, 2, 3, 4 ये डिजिट निकल के आता है। ओके, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना सिंगल 7 डिजिट पास हो चुका है, यहाँ पे अपना सिंगल 3 डिजिट पास हो चुका है, यहाँ पे अपना सिंगल 3 डिजिट पास हो चुका है, यहाँ पे अपना सिंगल 2 डिजिट पास हो चुका है, यहाँ पे अपना दोनों तरफ से डिजिट पास हो चुका है, यानी 6 और 8। यहाँ पे अपना दोनों डिजिट पास हो चुका है, यानी 4 और 7, या को तो 7 और 4। और यहाँ पे अपना दो डिजिट यानी 4 और 2 यहाँ पे अपना पास हो चुका है। यहाँ पे 3 स्टेप अपना दोनों अंक पास हो चुका है। यहाँ पे अपना 4 स्टेप में यहाँ पे सिंगल डिजिट अपना पास हो चुका है। तो हमें यहाँ पे आज के लिए यानी 24/1/2026 के लिए हमें इस सिंगल डिजिट लेके चलना होगा। ओके, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे आगे समझा रहा हूँ। पहले हम चलते हैं कल्याण पर सॉल्यूशन 2 में 24/1/2026 के लिए यहाँ पे एक ट्रिक या को तो यहाँ पे पर किस तरह से सॉल्यूशन होता है वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ जो पहला जो डिजिट हुआ है वो देखना होगा। यहाँ पे डिजिट हुआ है 6 का। ओके, डिजिट हुआ है 6 का, 6 में +1 करना होगा और 6 में यहाँ पे -1 करना होगा, जो कि अपना फॉर्मूला रहेगा। ओके, 6 में +1 करेंगे इक्वल टू 7 और 6 में -1 करेंगे इक्वल टू 5। उसका अपोजिट अंक लेना होगा या को तो अपोजिट डिजिट लेना होगा। 7 का बनता है 2 और 5 का बनता है यहाँ पे 0, जहाँ पे अपना यहाँ पे सिंगल डिजिट यानी 7 बाहर निकल के आया हुआ है। मतलब यहाँ पे अपना सॉल्यूशन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ जो नंबर हुआ है 30 का, यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ जो नंबर हुआ है इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ जो सिंगल डिजिट हुआ है वो देखना होगा। यहाँ पे सिंगल डिजिट हुआ है 2। ओके, हमें 2 लेना होगा। 2 में अपना फॉर्मूला यूज करना है 2 + 1 और 2 - 1। ओके, 2 + 1 = 3
2 - 1 = 1, उसी का ऑपोजिट अंक लेना है 8 और उसका 6, 1 का 6। तो यहाँ पे अपना सिंगल डिजिट पास हो चुका है, वो है 3। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे जो नंबर हुआ है वो है 39 का। तो यहाँ का सॉल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ जो पहला जो डिजिट हुआ है वो देखना होगा। यहाँ पे जो डिजिट हुआ है वो हुआ है 9, तो हमें 9 लेना होगा। 9 में हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, वो है +1 का। 9 में +1 करेंगे = 0, और 9 में -1 करेंगे =8। उसी का कट अंक लेना है। 0 का कट अंक होता है यहाँ पे 5 और 8 का कट अंक होता है यहाँ पे 3। जहाँ पे अपना सिंगल डिजिट यानी यहाँ पे अपना खुलते के लिए या खुलता अंक के लिए यहाँ पे इन निकल के या को तो सोल्यूशन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ जो रिजल्ट हुआ है या को तो यहाँ जो नंबर हुआ है वो है 82। वो किस तरह से हुआ है वो देखने के लिए हमें यहाँ जो सिंगल अंक है वो देखना होगा, या को तो सिंगल डिजिट है वो हमें देखना होगा। यहाँ पे हुआ है 8, तो ट्रिक के मुताबिक हमें 8 लेना होगा। 8 में हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, वो है +1 का, और 8 में हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, वो है -1 का। 8 में +1 करेंगे = 9। 9 का कट अंक लेना है 4। 8 - 1 = 7। 7 का कट अंक होता है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे अपना सिंगल 2 है, एक डिजिट अपना यहाँ पे बाहर की तरफ आ चुका है। ओके, अब चलते हैं, यानी सॉल्यूशन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे 68 का नंबर है, वो किस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है वो देखने के लिए हमें यहाँ जो अंक हुआ है वो देखना होगा। सिंगल अंक हुआ है 5, वो देखना होगा। हमें 5 लेना है। 5 में फॉर्मूला अपना यूज़ करना है, वो है +1 का, और 5 में -1 करना है जो कि अपना फॉर्मूला है। 5 में +1 करेंगे =6। 5 में -1 करेंगे =4। 6 का कट अंक होता है 1, और 4 का कट अंक होता है यहाँ पे 9। जहाँ पे अपना यहाँ पे सिंगल अंक पास होके यहाँ पे अपना 68 का जो सिंगल अंक अपना यहाँ पे पास हो चुका है, यानी 6 अंक या को तो 6 डिजिट। ओके, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना 7 बाहर की तरफ आया हुआ है, यहाँ पे अपना 3 अंदर की तरफ आया हुआ है, यहाँ पे अपना 3 अंदर की तरफ आया हुआ है, यहाँ पे 2 अपना बाहर की तरफ आया हुआ है, यहाँ पे 6 अपना अंदर की तरफ आया हुआ है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ का सॉल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ जो अंक है वो देखना होगा। यहाँ पे अंक हुआ है 0। 0 का मतलब है यहाँ पे 10। 10 में +1 करेंगे =1। 10 में -1 करेंगे =9। उसी का कट अंक लेना है। 1 का कट अंक होता है 6, और 9 का कट अंक होता है यहाँ पे 4। जहाँ पे अपना सिंगल जो 4 अंक है वो अपना बाहर की तरफ आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। या को तो यहाँ तो 42 का जो नंबर है वो किस तरह से हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं वो आपको ज़रा गौर से देखना होगा। तो यहाँ के लिए हमें इससे पहले का जो डिजिट हुआ है खुद अंदर की तरफ वो हमें देखना होगा। यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे अंक हुआ है 5, तो हमें 5 लेना होगा। 5 में +1 करना है =6, और 5 में -1 करना है जो कि अपना फॉर्मूला है =4। 6 का कट अंक होता है 1, और 4 का कट अंक होता है यहाँ पे 9। जहाँ पे अपना यहाँ पे सिंगल 4 यहाँ पे अपना अंदर की तरफ आ चुका है। ओके, सिंगल डिजिट है, अंदर बाहर आता है। ओके, सॉल्यूशन इस तरह से होता है। अब चलते हैं 24/1/2026 के लिए, आज के लिए, यानी
शनिचर के दिन यानी सैटरडे के दिन। तो यहाँ के लिए, यहाँ का सोल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ जो डिजिट हुआ है वो देखना होगा। यहाँ पे डिजिट हुआ है 6, हमें 6 लेना है। 6 में अपना फॉर्मूला यूज़ करना होगा। 6 + 1 = 7 और 6 - 1 जो कि अपना फॉर्मूला है वो बनता है 5। उसी का कट अंक लेना है। 7 का कट अंक होता है यहाँ पे 2 और 5 का कट अंक होता है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे सेट 1 में अपना 1 2 3 4 ये अंक निकल के आता है और सेट नंबर 2 में अपना 7 5 2 0 ये अंक निकल के आता है। ये हमें दोनों अंक को हमें किस तरह से यूज़ करना होगा वो मैं आपको डिटेल में लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना OTC रहेगा, वो अंक रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे अपना नंबर रहेगा, जो सॉल्यूशन करके जो नंबर निकालते हैं वो इस तरह से रहेगा। नंबर इस तरह से रहेगा। 1 में रहेगा 1 7, हमें उसी का पलट करना है 7 1। 2 में रहेगा 2 5, हमें उसी का पलट करना होगा 5 2। 3 में रहेगा अपना 32, हमें उसी का पलट करना होगा यानी 23। और यहाँ पे अपना 4 में रहेगा 40, हमें उसी का पलट करना होगा 04। अब इसी तरह से हमें यहाँ पे 3 अंक का यहाँ पे सोल्यूशन मिलता है, यानी हमें हम जिसे पैनल कहते हैं। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ OTC पैनल। ओके, OTC पैनल वो इस तरह से रहेगा। 1 का पैनल 2 3 6 रहेगा। 2 का पैनल रहेगा 2 3 7। 3 का पैनल रहेगा यहाँ पे 2 3 8 और यहाँ पे 4 का पैनल रहेगा 2 3 9। ओके, इस तरह से 2 3 6 2 3 7 2 3 8 और 2 3 9 इस तरह से एक पैनल बनता है। ओके, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक, ये जैसे ये वीडियो, ये सोल्यूशन आपको किस तरह से करना है वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सोल्यूशन 1 और यहाँ पे सोल्यूशन 2 आपके सामने करके रखा हुआ हो। किस तरह से ये रिजल्ट आया हुआ है, किस तरह से हमें ये सोल्यूशन करना होगा वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने डिटेल में दिया हुआ हूँ। उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो एक जैसी एक टिप्स और एक ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।